अपनी बेटियों को खज्जल ख़राब करना है, रुसवा करना है तो स्टूडेंट वीज़े पे यूके भेज दो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज जो है ना मैंने लास्ट एक वीडियो डाली थी स्टूडेंट के वाले से, यूके स्टूडेंट के वाले से। तो वहाँ पे आके लोगों ने काफ़ी जो है ना वो अच्छा रिस्पॉन्स दिया था मुझे, और काफ़ी वो चीज़ें पूछ रहे थे कि हम लोगों ने भी सुना हुआ है कि यूके में आके स्टूडेंट ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आप हमें तफसील बताएं कि यूके अगर किसी स्टूडेंट ने आना है तो वो कैसे आए, कौन सी सर्च करें तो यूके में आए। और जो ऑलरेडी आ चुकी हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ वो ये कहती हैं कि हमने स्टूडेंट वीज़े पे यूके में जाना है, तो वो ऐसे ही आ जाती हैं बगैर किसी सर्च के। तो उनके साथ यहाँ पे हो क्या रहा है, तो सारी डिटेल आज बताएंगे जी इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में भी मैंने 2-3 दफ़ा कहा था कि मैं हर एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रही। जिस स्टूडेंट को यहाँ कोई संभालने वाला है, जिसके कोई समझे कि कोई अम्मी है, किसी का अब्बू है, यहाँ पे किसी का कोई भाई है, किसी की कोई बहन है, जिसको कोई संभालने वाला है, वो ऐसा नहीं कर रही क्योंकि उनके ऊपर निगरानी होती है अपने जो है ना वो बड़ों की, अपने रिलेटिव्स की। इसके अलावा निगरानी से बढ़ के वो उनकी सपोर्ट होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी हो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मेरी लास्ट वीडियो दें तो मैंने आपको एस्टिमेट बताया था कि बगैर जो है ना वो कुछ शॉपिंग किए बगैर आपके जो रेंट हो जाते हैं, आपकी फ़ीसें हो जाती है, 1550 पाउंड जो है ना वो फ़ीसें रेंट वगैरह बन जाती हैं। और उनकी कमाई की इतनी होती है 960 पाउंड पर मंथ की, ठीक है, क्योंकि वो इतना काम ही नहीं कर सकते। तो ये मैंने हर एक की स्टूडेंट की जो है ना वो डिफरेंट जिस इलाके से हैं वो डिफरेंट, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना वो खर्चे होते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक उनको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो। अगर बात करें यहाँ पे लड़कों की, तो लड़के बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका सबूत ये है कि जैसे यूट्यूब पे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बताते भी हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, 3-3 जॉब्स कर रहे हैं। 20 आवर्स तो अलाउ है ही, लेकिन बेचारे जो छुप छुप के काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, टेक वे से लेके डिलीवरी तक जो है ना। और जो पाकिस्तानी जो शॉप्स होती हैं, ग्रोसरी शॉप्स हो जाएं या कोई और टेक वे वगैरह हो जाएं पाकिस्तानी या इंडियन के, जहाँ पे कैश इन हैंड वो ले सकते हैं, तो वहाँ पे वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं। अगर तो पाकिस्तान से वो अपना इंटरनेशनल लाइसेंस वो ना लेके आए, तो कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि कोई बाइक पे जा रहा है और कोई जो है ना साइकिलों पे ज़्यादातर जो है ना वो डिलीवरी कर रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के या इंडिया के किसी भी कंट्री के जो लड़के हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। हम लोगों ने खुद देखा हुआ है, हमारे घरों के सामने जो है ना वो उनको देखते हैं। जाहिर सी बात है, मैं पहले मैनचेस्टर में थी, तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे 1 मंथ हुआ है। जहाँ पे तो हमारी जो जहाँ पे शॉप थी वो कमर्शियल एरिया में थी, वहाँ पे स्टूडेंट आते थे टेक वे पे, हम लोग देखते रहते थे पूरा पूरा दिन वो कैसे स्ट्रगल करते रहते थे। सिर्फ उनको पर आवर 5 पाउंड या 6 पाउंड दिया जाता था, इसलिए काम दबा के लिया जाता था कि स्टूडेंट है। वो एक अलग चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि ये लड़के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो बताते भी रहते हैं आप ये आके टिप करें, वो टिप करें, ऐसा करें वैसा करें। लेकिन जहाँ तक जो है ना वो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो लड़के भी ज़ाहिर सी बात है वो पैसे किसी से सपोर्ट किसी से हेल्प लेते हैं, ऐसे वो सर्वाइव नहीं कर सकते। लड़के भी जितना मर्जी वो हाथ पाँव मारें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब PSW पे आते हैं 2 साल के लिए, तो फिर जो है ना वो उनके हालात थोड़े से ठीक हो जाते हैं। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताती चलती हूँ कि ये इनके हालात क्या। लड़के तो स्ट्रगल कर ही रही हैं, ठीक है, लेकिन मैं हर एक जो है ना वो लड़की की भी बात नहीं कर रही, क्योंकि किसी ने जहाँ जो ऑलरेडी यहाँ पे आई हुई हैं उन्होंने बोला है कि हर एक लड़की ऐसी नहीं होती है। मैं हर एक लड़की की बात भी नहीं कर रही हूँ। जिनको संभालने वाला है, मेरी खुद भांजी आई हुई है, ठीक है, उसका अम्मी अब्बू इधर हैं, ठीक है, वो मैरिड थी, 2 बच्चों के साथ आई है। उसका भाई उधर है, उसकी जो भाभी है वो इधर है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने पैसे जो है वो जो भी थोड़ा बहुत कमाती है वो, और उसका भाई उसको सपोर्ट करता है, उसका अब्बू उसको सपोर्ट करता है। और वो पैसे जो है ना तब फीस बनती है, ना तो उसके खाने पीने का कोई ख़र्चा है उसका, ना कोई उसके रहने का ख़र्चा है, बस वो उनके साथ मिल के रह रही है। उसी को देख के, उसी बिना पे जब उसको देखा और बाकी बच्चों को देखा कि वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, तो वीडियो बनाना मैंने बहुत लाजमी समझा। और स्टूडेंट के तमाशे हम लोग देखते रहते हैं इधर,
کہ جو جن کا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ وہ کیا کیا تماشے کر رہی ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ کتنے آرام سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے تو بچیاں بھیج دی ہیں، اور جناب بھیج دی ہیں بچیاں، اپنی بچیوں کو کھجل خراب کرنا ہے تو یو کے بھیج دو اسٹوڈنٹ ویزے پہ۔ شادی شدہ آ جائیں، ظاہر سی بات ہے، ان کے گھر بار سارا کچھ ہوتا ہے، ہسبینڈ ہوتے ہیں، ساری رسپانسبلٹی ان کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے بچیوں کو خراب کرنا ہے تو یو کے بھیج دیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ۔ وہ آلریڈی بڑی خراب ہو چکی ہیں یہاں پہ آ کے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتائیں کہ ایک شریف نیک لڑکی جو ہے نا، اگر آپ کہیں کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں پہ آئے، ٹھیک ہے، نیک اور شریف لڑکی، اور بغیر ریلیٹیوز کے وہ ادھر رہے اور فیس پے کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شریف لڑکی اور نیک لڑکی یہاں پہ ٹک ہی نہیں سکتی ہے، بالکل بھی نہیں۔ کیسے سروائیو کرے گی؟ وہ کر ہی نہیں سکتی ہے جب تک اس کو کوئی سپورٹ نہ ہو، جب تک وہ کسی سے پیسے نہ لے لے، ادھارے پیسے نہ لے لے، اس کی تمام ضروریات وہ پوری نہ ہو جائے تو وہ یہاں پہ ٹک ہی نہیں سکتی۔ کتنے اسٹوڈنٹس لڑکیاں جو ہیں وہ واپس کی ہیں کیونکہ وہ پوری ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ، اور جو یہاں پہ رہ رہی ہیں ان کو سپورٹ کرنے والا ہے، اور یا پھر وہ دو نمبری کھل کے دو نمبری کر رہی ہے، کوئی کسی سے نہیں ڈر رہی ہیں۔ بے شک وہ کوئی بھی پاکستانی لڑکی مجھے دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، پاکستان میں رہ کے آپ مجھے سن رہے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ الرٹ ہو جائیں۔ یہ لڑکیاں یہاں پہ دو نمبر دھندا کرتی ہیں، ہماری لڑکیاں جو ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستان میں آپ ٹک ٹاک پہ آ کے دیکھیں کتنی لڑکیاں۔ آج میں نے صبح جب میں نے آنکھ کھولی ہے، میں نے اپنا فون اٹھایا ہے، دیکھا ہے، ٹائم دیکھا ہے، تو میری جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو تھی، میں وہ دیکھ رہی تھی۔ آگے پیچھے جب میں نے سکرول کیا تو پاکستانی لڑکیاں کتنی آئیں جو بے غیرتی کی انتہا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اتنے گندے ڈریس کہ میں کیا بتاؤں، یہاں کے یو کے کی لڑکیاں بھی گندے ڈریس پہن کے آن لائن نہیں آتی جتنے ہماری پاکستانی لڑکیاں گندے ڈریس پہن کے ادھر آن لائن آ رہی ہیں۔ میں نے صبح بھی دیکھا ہے ان کو، تو کیوں نہ میں ان پہ بات کروں۔ پھر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں اسٹوڈنٹ کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ان کے خلاف میں نہیں بولنا چاہتی۔ میں سب کو کہتی ہوں کہ پاکستان سے نکلو، ظاہر سی بات ہے پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ بہت خراب ہیں، تو نکلے۔ میں خود ویزا انفارمیشن دیتی ہوں، تو میں کیسے خلاف ہوں گی یہاں پہ کی لڑکیوں کے، وہ بھی پاکستانی لڑکیوں کے۔ میں تو کام ہی پاکستان کے لیے کرتی ہوں، بے شک کسی بھی کنٹری سے لوگ جو ہے نا وہ بلونگ۔ اب میں آپ سے بات کروں کہ اگر اسٹوڈنٹ نے آنا ہے، کیونکہ کافی جو ہے نا وہ پیرنٹس نے اور اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ ہم کیا سلیکٹ کر کے یہاں پہ آئیں، تو ان کے لیے میں چھوٹا سا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی کورس یہاں پہ آ کے کر لو، آئی ٹی پروفیشنل میں یا پھر میڈیکل کے پروفیشنل میں، کوئی بھی آپ چھوٹا سا کورس بھی کر لو، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری جابس آپ کو مل جائیں گی، اور کھجل خراب ہونے سے آپ لوگ بچ جاؤ گے۔ زیادہ تر ہوتا کیا ہے کہ جب یہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو کورس کر رہے ہیں ان کی جابس بھی یو کے میں ہیں یا نہیں ہیں، اسی لیے آ کے وہ زیادہ تر 80-90% اسٹوڈنٹ کھجل خراب یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اور جب وہ ان کا وہ ویزا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، وہ پی ایس ڈبلیو پہ آ جاتے ہیں، 2 سال کا پی ایس ڈبلیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو اسپانسر جاب چاہیے ہوتی ہے، جب تک ان کے پاس اسپانسر جاب نہیں آئے گی تب تک وہ یو کے میں نہیں رہ سکیں گی، ادروائز وہ دھکے کھائیں گی، اللیگل ہو جائیں گی، ان کو پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ تو بیچاری وہ دھکے کھاتی ہیں، کبھی وہ شادی کے لیے آگے پیچھے ہاتھ پاؤں مارتی ہیں کہ ہم لوگ شادی کر لیں تو ادھر سیٹل ہو جائیں، کبھی جابس کے لیے ٹھوکریں کھاتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور نتیجہ یہیں سامنے ہے آپ کے کہ وہ 2 نمبری پہ اتر آتی ہیں، 2 نمبری کا دھندا کرتی ہیں یہاں پہ۔ تو کسی طریقے سے ہم لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں، لیکن وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی جب تک ان کے لیگل پیپر ان کے پاس نہ آ جائیں۔ جس اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھے نا کہ آپ کون سی اسٹڈی کرنے کے لیے یو کے میں آئے ہیں، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، پروجیکٹ مینیجر، بزنس مین، وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ آ کے وہ کھجل خراب ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی جاب نہیں ہے، کوئی بھی یہاں پہ کام نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ جو لوگ آئی ٹی، میں تیسری بار بتا رہی ہوں، آئی ٹی اور میڈیکل ریلیٹڈ سے کوئی بھی یہاں پہ آ کے چھوٹا سا بھی اگر کورس کر لیں گی، بے شمار جابس ہیں ان کے لیے، تو ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے جاب ڈھونڈنا۔ آپ کو پتہ ہے جب یو کے میں اسٹوڈنٹ آتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کھل کے سننا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ اس کے میسیجز آئے ہیں، وہ ٹک ٹاک پہ بھی آپ میری ٹک ٹاک آئی ڈی جا کے دیکھ سکتی ہیں، ویزا انفارمیشن 7 پہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی کافی زیادہ میرے میسیجز آئے ہیں، کوئی 7,000 میسیج ہے، کوئی 8,000 میسیج ہے۔ یہاں پہ یوٹیوب پہ بھی اسی طرح میسیجز ہے، اور انسٹاگرام پہ تو بھرمار ہے نا میسیجوں کی۔ وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کھل کے بتائیں ہماری لڑکیاں یہاں پہ آ کے کیا کر رہی ہیں۔ تو جناب میں آپ کو کھل کے یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی لڑکیاں یہاں پہ آ کے 2 نمبر کاموں میں ملوث ہو گئی ہیں۔ 2 نمبر کام کون سے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ وہ شراب پی رہی ہیں، شراب بھی پی رہی ہیں، ظاہری سی بات ہے وہ پی رہی ہیں۔ کوئی اور کام کا جو ہے نا وہ یہ کہ وہ
कोई जो है ना वो मेरा दिल जो है ना वो नहीं कर रहा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग हर्ट हो गए। लेकिन ये हकीकत बात है कि यहाँ पे आके लड़कियां जो है ना वो 2 नंबर काम वही होता है कि जब वो किसी के साथ आप गलत कारी करें, ठीक है ना। जब आप किसी के साथ जना करते हो, गलत काम करते हो, वहाँ से पैसे आप लेते हो। हमारी लड़कियाँ ये कर रही हैं यहाँ पे, ज़्यादातर सिर्फ हमारी लड़कियाँ नहीं कर रही हैं। ये स्टूडेंट वीज़े पे जिस भी कंट्री से लोग आए हैं वो ये काम कर रही हैं, लड़कियाँ ये काम कर रही हैं, ठीक है। आप लोग सुनना चाहते थे, मैंने आपको बता दिया। तो ये लड़कियां हमारी ये कर रही हैं। मैं हर एक लड़की को नहीं कह रही, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं हर एक लड़की को नहीं कह रही, लेकिन हमारा आंखों देखा हाल है। मैं खुद इन लड़कियों को देखती हूँ, हर रोज़ देखती हूँ इन लड़कियों को, जो कभी किसी एक लड़के के साथ जा रही हैं, कभी दूसरे लड़के के साथ जा रही हैं, और ऐसे वो पैसे बना रही हैं। और घर वाले बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली कहते हैं हमारी बेटी ने इस बार इतने पैसे भेजे, हमारी बेटी ने इस बार इतने पैसे भेजे। पहले तो उनकी मजबूरी होती होगी, ठीक है, वो ये काम करते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है, उनकी मजबूरी होती है, लेकिन बाद में वो शौकिया तौर पे ये काम कर रही हैं। हमने खुद देखा है, जो लड़कियां PSW पे आ गई हैं वो अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गलत कामों में पड़ी हुई है, इसलिए कि उनकी वो मजबूरी बन गई है। वो शादीशुदा लाइफ यहाँ पे गुजार रही हैं। जो स्टूडेंट सिंगल आई हैं वो शादीशुदा लाइफ गुजार रही हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की, उनको कोई ज़रूरत नहीं पाकिस्तान से डिपेंडेंट अपने लाने की। अब तो पाकिस्तान से डिपेंडेंट ला भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि वो ख़त्म हो गया रूल। और जिन लड़कियों ने वो पहले हाथ पाँव मार लिए थे, जिन्होंने अपने डिपेंडेंट नहीं बुलाए थे, उन्होंने क्या किया था कि 2023 में आपको पता है कि पुर्तगाल वालों ने UK स्टूडेंट वीज़े वालों के लिए एक जो है ना वो बहुत अच्छी ऑफ़र रखी थी कि जो भी पुर्तगाल का एक चक्कर लगा के आएगा उसको पुर्तगाल की जो है ना वो नेशनैलिटी दे दी जाती थी। तो ये 2024 की फरवरी में ये बंद हो चुके हैं। फिर कह रहे हैं कि फिर अगस्त के जो 2025 का अगस्त है उसको मेरे ख्याल से ये फिर ओपन होगा। मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिली है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे जाएगा और उसको जो है ना कुछ माह बाद नेशनैलिटी दे दी जाएगी, क्योंकि जो डिपेंडेंट अपने जहाँ पे नहीं ला, क्योंकि आपको पता है कि UK में डिपेंडेंट बंद हो रहा था, पहले ही शोर था, और जो अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते थे वो पुर्तगाल चले गए, और वहाँ पे उन्होंने वो सिर्फ वो कहते हैं हाज़िरी लगाई, 2-4 दिन रहे और वहाँ पे आ गए, और कुछ माह बाद उनको नेशनैलिटी दे दी जाएगी। फिर वो करेंगी क्या कि इधर से मूव होके वो पुर्तगाल जाएंगी, पाकिस्तान से शादी करेंगी, या किसी भी कंट्री से उन्होंने अप्लाई किया वहाँ पर जाएंगी, और अपने जो है ना वो हस्बैंड को या वाइफ को उधर लेके आएंगे, और अपने ब्लड रिलेशनशिप, अपना अगर भाई है, बहन है, माँ है, बाप है पाकिस्तान में, उनको लेके आना चाहिए तो वहाँ पे भी पुर्तगाल में लेके आ सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये किया है। और नेक्स्ट अगर किसी ने यहाँ पे स्टूडेंट आना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको फुल प्रॉपर जो है ना वो आगाह करूँगी। और अगर वो पुर्तगाल का दोबारा से वीज़ा ओपन हुआ 2025 में तो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए आपको बता दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं। UK से जाना नामुमकिन सी बात है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास जो वहाँ की नेशनैलिटी आ भी गई है, लेकिन यहाँ से मूव होने का उनका दिल नहीं कर रहा। ज़ाहिर सी बात है, इंग्लैंड में और पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ से वो जा नहीं रही, और कुछ जो है ना वो चली गई हैं और वहाँ पे जाके अपने पार्टनर को वो बुला रही हैं। तो जनाब ये तो था जी बहुत ही बुरा हाल स्टूडेंट का। यहाँ पे अपनी बेटी को खज्जल ख़राब करना है, अपनी बेटी को रुसवा करना है, अपनी नस्लें तबाह करनी है, तो स्टूडेंट वीज़े पे UK में आप उसको भेज दो, कोई मसला नहीं है।